हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल उस ब्राह्मण जो डाकू है, डाकुओं का सरदार है, अचानक से उसको क्लिक करता है कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, इनको यानी नित्यानंद प्रभु जो है वो मनुष्य तो है ही नहीं, और वो ईश्वर है, और इसलिए हमारे साथ ऐसी अद्भुत अद्भुत घटनाएं घटी है। पिछले 3 बार से वो चोरी करने की इच्छा से आते हैं और कुछ ना कुछ हो जाता, और ये सब चीजें उसके दिमाग में रील की तरह दौड़ती है। और इस वक्त उन सब डाकुओं का हालत बहुत खराब है, बहुत खराब है। एक तो जैसे ही वो उस भवन के अंदर प्रवेश करते हैं, तो भवन में प्रवेश करने के पहले क्या होता है, बाहर का जो बाउंड्री बना हुआ है, और भवन के अंदर जाने के पहले खुला रास्ता होता है, मतलब डायरेक्टली वो उसके अंदर नहीं चले जाते, घर के अंदर डायरेक्टली कदम नहीं रखते। यानी पहले कैसे होता था, जैसे बंगलोस कैसे होते हैं वैसे, तो वो लोग जैसे ही एंट्री करते हैं तो क्या होता है, अंधे हो जाते हैं। एक तो पूरा अंधकार में वो जाते हैं, ऊपर से वो सारे के सारे अंधे हो जाते हैं। अंधे होने के बाद कोई कहीं गिरता है, कोई कहीं गिरता है, गंदगी में गिरते हैं, कीड़े मकोड़े उनको काट रहे होते हैं, वो किसी चीज को देख नहीं पा रहे। उस पर से इंद्र भी उनको सबक सिखाने की कोशिश करता है, और ऊपर से ओले गिरने लगते हैं, बर्फ गिरने लगता है, वो जोर जोर से उनके ऊपर पड़ रहा है, वो गिरे हुए हैं, गड्ढे में गिरे हुए हैं, कीड़े मकोड़े उनको काट खा रहे हैं, ऊपर से बर्फ गिर रहे हैं, ओले गिर रहे हैं, और फिर इस तरह तेज वर्षा होने शुरू हो जाती है। कुछ उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, कुछ तो बेहोश हो जाते हैं, आंधी तूफान वर्षा हो रही है, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, कीड़े मकोड़े काटे जा रहे हैं, यानी साक्षात नर्क के दर्शन हो रहे हैं उनको। और तब वो जो सेनापति है, तब उसको क्लिक करता है कि नित्यानंद प्रभु जो है वो नर नहीं है, वो ईश्वर है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस व्यक्ति ने इस जन्म में नहीं, लेकिन पिछले जन्म में बहुत सुकृति की थी, तभी उसको एक ब्राह्मण के घर में जन्म मिलता है। लेकिन जैसे फॉल डाउन हो जाता है, जैसे हम मटेरियल चीजों के प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो भले ही उसने ब्राह्मण के घर जन्म लिया, पर अभी उसके अंदर स्टेबिलिटी नहीं थी, भक्ति के प्रति स्टेबिलिटी ना होने के कारण क्या होता है, उस स्टेज में ना होने के कारण क्या होता है, हमसे फॉल डाउन होता है। अगर हम संसार में के दुख में ही दुखी रहेंगे तो हम भक्ति के रास्ते से पथ से भटक जाते हैं, जो हमारे लिए फॉल डाउन का कारण बन जाता है। तो इस तरह जरूरी नहीं है कि हम अभी आज भक्ति कर रहे हैं, आज हम बड़े अच्छे से कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, हरि नाम कर रहे हैं, और कल जरा सा कुछ हमारे अगेंस्ट हो गया तो हम माला वाला वगैरह सब छोड़ देंगे, हम बोलेंगे नहीं भगवान नहीं है, ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन उस लेवल तक जो हमने भक्ति की है, आप लोगों ने जो श्रीमद् भागवतम का श्लोक किया है उसमें ये बात लिखी है कि हमने भक्ति की है तो वो भक्ति हमारे काम आने ही वाली है, कभी ना कभी वो जो सुकृति हमने पाई है भक्ति करके, वो हमें दोबारा भक्ति भगवान के पास ले ही जाएगी। वो व्यक्ति जो बहुत अच्छे से अपने सारे रिश्ते नातों को निभा रहा है, अपनी सारी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से पूरा कर रहा है, लेकिन भक्ति नहीं कर रहा है, तो उसका सारा कर्म क्या है, वेस्ट है। तो यही 4 श्लोक मैंने आप लोगों को बायहत करने के लिए दिया है। विथ मीनिंग बायहत कीजिए और उसको अंडरस्टैंड कीजिए कि उसमें क्या लिखा है। केवल श्लोक मत बायहत करो, उसको पढ़ो, उसका मतलब जानो कि हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं। तो इस तरह भक्ति कितनी इम्पोर्टेंट है कि वो कभी भी हमें डूबने नहीं देती। वो तिनके की तरह, हमको तिनके का सहारा बहुत है। अगर हम भक्ति में आकर भक्ति छोड़ देते हैं, लेकिन जो समय तक हमने भक्ति की है वो हमारा ढाल बना रहता है, जीवन के किसी न किसी मोड़ पर वो दोबारा हमें कृष्ण की ओर मोड़ देता है। तो यही हुआ उस ब्राह्मण के साथ।
भले ही वो इस जन्म में बहुत बुरा इंसान बन गया ब्राह्मण घर कुल में जन्म लेने के बाद भी, लेकिन कोई व्यक्ति अगर ब्राह्मण के घर में जन्म लेगा तो बचपन से वो उसके घर में पूजा भक्ति का माहौल बना रहता है। जो भी समय समय पर उसको सुकृति प्राप्त होते रहती है, तो वो सुकृति कभी ना कभी काम आती है। तो इसी तरह इस मोमेंट पर उसको वो काम आ गई, उसकी बुद्धि। जो कृष्ण भक्ति जो है वो केवल बुद्धिमान लोग ही कृष्ण भक्ति में आते हैं। इसलिए कहते हैं कि जो कृष्ण भक्त होते हैं वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। इसी तरह इस व्यक्ति की बुद्धि उस वक्त काम कर गई और उसको एहसास हो गया कि इस संकट से अगर हमको कोई बचा सकता है तो वो भगवान ही बचा सकते हैं, नित्यानंद ही हमें इस संकट से बचा सकते हैं। और फिर वो नित्यानंद प्रभु के चरणों का चिंतन करने लगता है और फिर उसमें वो स्तुति करता है और स्तुति करते हुए कहता है कि हे श्री बाल गोपाल नित्यानंद, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। क्योंकि नित्यानंद प्रभु जो है वो कृष्ण के सेकंड बॉडी है, उनका ही स्वरूप है। जो कृष्ण के सारे दायित्व कौन निभाता है? नित्यानंद प्रभु। वो ही हमारा महाविष्णु भी वही है, शिरोरक्षाई विष्णु भी वही है। तो इस तरह गर्भरक्षाई विष्णु भी वही है, यानी वही हमारी आत्मा है। नित्यानंद ही हमारी आत्मा है, नित्यानंद ही सारी लीलाएं करते हैं, कृष्ण का सारा कार्य नित्यानंद प्रभु ही करते हैं। तो इसलिए वो उनको कहते हैं कि हे श्री बाल गोपाल नित्यानंद, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। प्रभु आप सभी जीवों के पालक हैं। हे प्रभु, जो व्यक्ति पृथ्वी पर पछाड़ खाते हैं वही पृथ्वी फिर से उसे व्यक्ति की सहायक बन जाती है। इस प्रकार जो आपके चरणों में अपराध करता है, अंत में वो ही आपके चरणों के स्मरण से वो दुख से मुक्ति पाता है। आप ही जीवों के सभी अपराधों को क्षमा करते हैं। आप पतितों के प्रति भी कृपा वृष्टि करते हैं। फिर भी हे प्रभु, यद्यपि मैं ब्रह्मज्ञ गोवधी है, यानी मैंने ब्राह्मण होकर भी ब्राह्मण वाला कार्य नहीं किया। मैंने शायद ब्रह्मज्ञ का मीनिंग मुझे पता नहीं, तो ये भी हो सकता है कि मैंने ब्रह्म हत्या किया है। मैं गोवधी हूँ, यानी मैंने गाय का भी वध किया है, गो हत्या भी किया है। मुझसे बढ़कर अपराधी, यानी कि उसने ब्राह्मण का भी हत्या किया है, अपने धन अर्जित करने के लिए गाय की भी हत्या की है। मुझसे बढ़कर अपराधी और कोई नहीं है। तो भगवान जो है वो ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं, गायों की रक्षा करते हैं। तो इसलिए वो ये जो अपराध जो ब्राह्मण के का वध करता है या जो गो हत्या करता है, ये सबसे बड़ा अपराध की श्रेणी में आता है। इसलिए वो कह रहा है कि मुझसे बढ़कर अपराधी और कोई नहीं है। तथापि सर्व महापातकी भी यदि आपकी शरण में आ जाता है, यानी महापातकी बड़ा सा बड़ा पापी भी अगर आपकी शरण में आ जाता है तो उसका संसार बंधन छूट जाता है। जन्म से ही आप जीव के प्राणों की रक्षा करने वाले हैं। हे प्रभु, अंत में भी आप ही उसका परित्राण करते हैं, उसका बेड़ा पार करते हैं। हे प्रभु, आज इस संकट से मेरी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, यदि जीवित रहा तो यही मेरे लिए शिक्षा है कि जन्म जन्म आप मेरे प्रभु हैं और मैं आपका दास हूँ। इसलिए भगवान को हर मुश्किल घड़ी में हमेशा कृष्ण का आश्रय लेना चाहिए, कृष्ण का सहारा ढूंढना चाहिए। इस जीवन में दुख और सुख आते रहेंगे, जाते रहेंगे। जैसे अपने आप दुख आ रहा है वैसे अपने आप सुख भी आएगा। सुख के लिए भी हमें कोई अलग से परिश्रम करने की जरूरत नहीं पड़ती। इस संसार में दुख और सुख दोनों अपने आप आते हैं। इसलिए हमें इन चीजों से ऊपर उठकर कृष्ण की शरण में रहना चाहिए। हमेशा भगवान ही हमको उस तकलीफ, उस पीड़ा से बाहर निकाल सकते हैं। और फिर वो कहता है कि अगर मैं जीवित रहा, क्योंकि वो जिस दुर्दशा में है वहां पे उसको अब अपने बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है, इसलिए कहता है अगर मैं जीवित रहा तो मैं जन्म जन्म में आप ही मेरे प्रभु रहेंगे और मैं आपका दास हूँ।
तो उसको ये एहसास हो जाता है कि भगवान को भूल कर ही वो इस पीड़ा से, इस तकलीफ, इस परेशानी का सामना कर रहा है। जीऊं या मरूं, यही मेरी आस हो जाए कि मैं सदा ही आपका दास बना रहूं। मिट्टी पर पतित व्यक्ति को पृथ्वी अधिक नीचे गिरने नहीं देती है, सहाय होकर रक्षा करती है। आपात दुख अथवा अभाव देकर भगवान के प्रति शुद्ध अथवा क्रोधित होने पर शुद्ध अथवा क्रुद्ध व्यक्तियों का अपराध ही संचित होता है। यानी अचानक से हमारे ऊपर कोई दुख आ जाए या हमें कुछ ना मिले, इस कारण हम भगवान के प्रति क्रोधित हो जाए या उनसे गुस्सा हो और क्रोधित होकर उनके बारे में निंदा वगैरह ऐसे करना शुरू कर दे, दूसरों पर उसका गुस्सा उतारना शुरू कर दे, इससे क्या होगा, हमारा अपराध ही सिंचित होगा। यानी हम अपने लिए और अपराध करते जा रहे हैं। ऐसा करने से किसी प्रकार के कष्ट अथवा अभाव में पतित होने पर वे सब समझ जाते हैं कि आप ही एकमात्र त्राण करता है। तो जब ऐसी स्थिति आ जाती है कि हम ऐसे सिचुएशन में है जहां से बचने की कोई उम्मीद ही नहीं है, जहां से संसार में कोई हमको नहीं बचा सकता है, तब हम भगवान की शरण लेते हैं। तब हमको पता चलता है कि हमने जिनको इतना दोष दिया वो ही एकमात्र ऐसे हैं जो हमको बचा सकते हैं। कृपा में पतित पावन नित्यानंद के द्वारा दस्यु दल का उद्धार। कृपामय नित्यानंद चंद्र अवतार, शुनि करी लेना दस्यु गनेरा उद्धार। नित्यानंद चंद्र का अवतार कृपामय है। उन्होंने स्तव सुनकर दस्युओं का उद्धार कर दिया, उन डाकुओं का उद्धार कर दिया। एई मता चिंतिते सकल दस्यु गणा, सवा रहैला दुई चक्षु विमोचना। नित्यानंद स्वरूपे शरण प्रभावे, जड़ा वृष्टि आरकारा देहे नाही लागे। कटाशने पथा देखी सब दस्यु गणा, मृत्य प्राय हया सबे करीला गमना। सबे घरे गिया से मते दस्यु गणा, गंगा स्नान करी लेना गिया से शना। दस्यु राज के इस प्रकार चिंतन करने से सभी डाकुओं की दोनों आंखें खुल गई और नित्यानंद स्वरूप की शरण में आने के प्रभाव से किसी के भी शरीर पर आंधी का, वर्षा का प्रकोप नहीं रह गया। कुछ क्षणों में सभी डाकुओं ने रास्ता देखकर मुर्दों की भांति गमन किया और इस प्रकार सभी दासियों ने, डाकुओं ने घर जाकर उसी क्षण गंगा स्नान किया। इस तरह सबकी आंखें खुल गई। यानी वो जो इस संसार में अंधे बनकर घूम रहे थे, आज तक वो अंधे ही थे, जो वो गलत काम कर रहे थे वो अंधापन ही है। जब हम अपने जीवन का लक्ष्य ही भूल जाएं, जब हम यही भूल जाएं कि हमको ये शरीर क्यों प्राप्त हुआ है और उस वक्त हम जो भी कार्य कर रहे हैं तो वो क्या है, वो हम अंधे बनकर ही तो कर रहे हैं। मैंने अभी तक हमारी आंख खुली नहीं है। तो अब जब वो नित्यानंद प्रभु की शरण ग्रहण करते हैं तो नित्यानंद प्रभु की कृपा से उन सभी के आंखें खुल जाती है और जो मुसीबतों की आंधी और वर्षा हो रही है जिसके कारण वो बहुत ही तकलीफ और परेशानी को झेल रहे थे, वो सब कुछ ही क्षणों में खत्म हो जाता है और फिर वो सारे डाकू जो है वो अपने घर जाकर गंगा स्नान करते हैं। दस्यु सेनापति द्विजा कांदिते, नित्यानंद चरणे आइला से मते। बसिया अछेना नित्यानंद विश्वनाथ, पतित जनेरा करे शुभ दृष्टिपात। चतुर्दिके भक्त गणना करे हरि ध्वनि, आनंदे हुंकार करे अवधूत मणि। सेई महादस्यु द्विजा है नाई समय, त्राही बलि बाहु तुली दंडवत है। आपाद मस्तक पुलकित सब अंग, निरावधि अश्रुधारा बहे महाकंप। हुंकार गर्जना निरावधि करे प्रेमी, भाम्य नहीं जाने विप्र कराए क्रंदने। नित्यानंद स्वरूपेरा प्रभाव देखिया, आपना आपनी नाचे हर्षित हैया।
त्राही बाप नित्यानंद पतिता पावना, बाहु तुली एई मत बले घने घना, देखी ही हलेना सबे परमा विस्मिता, एमता दस्युरा केने एमता चरिता, केहा बले माया वा करिया आसिया छे, के कोना पाक करिया वहाना दे पाछे, केहा बले नित्यानंद पतिता पावना, कृपा इहारावा हैला भाल मना। तो इस प्रकार से जो दस्यु सेनापति है, जो डाकुओं का सरदार ब्राह्मण है, वो रोते रोते आकर नित्यानंद प्रभु के चरणों में उपस्थित हुआ और विश्वनाथ नित्यानंद बैठे हुए थे और पतित जनों के प्रति शुभ दृष्टिपात कर रहे थे। चारों ओर भक्त वृंद हरिध्वनि कर रहे थे। अवधूत मणि यानी नित्यानंद प्रभु आनंद के साथ हुंकार कर रहे थे। उस महान दस्यु ब्राह्मण ने, जैसे ही उसने ब्राह्मण ने नित्यानंद प्रभु के चरणों का आश्रय ग्रहण किया, वो क्या हो गया? महान हो गया। उस महान डाकू ब्राह्मण ने उसी समय त्राही कहते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाकर, बाहुओं को ऊपर उठाकर दंडवत प्रणाम निवेदन किया। सिर से पैर तक उस ब्राह्मण का सभी अंग सर्वांग पुलकित हो रहा था। उसके आंखों से निरवधि अश्रुधाराएं बह रही थी और शरीर में महान कंपन दिखाई दे रहा था। प्रेम से वो निरवधि हुंकार और गर्जन कर रहा था। भाम्य ज्ञान रहित ब्राह्मण रो रहा था। नित्यानंद स्वरूप का प्रभाव देखकर वो आप ही आप हर्ष के साथ नृत्य करने लगा। बाहुओं को ऊपर उठाकर वो बारंबार यही कह रहा था, हे पिता, हे पतित पावन नित्यानंद, रक्षा कीजिए। ये सब देखकर सभी परम विस्मित हो गए और कहने लगे, इस प्रकार के डाकू का ऐसा व्यवहार कैसे हो गया? इतना खूंखार डाकू, डाकुओं का सरदार, और ऐसा व्यवहार कैसे हो गया? किसी ने कहा, हो सकता है माया विस्तार पूर्वक आया हुआ हो, कोई चाल चलकर बाद में हमला कर देगा। किसी ने कहा, नित्यानंद पतित पावन है, हो सकता है उनकी कृपा से उसका मन अच्छा हो गया है, यानी वो कोई ढोंग नहीं कर रहा है। कपटी व्यक्तियों का स्वभाव होता है कि वो बाहर से सरलता एवं अनुगत्य दिखाकर मौका मिलते ही वे सब अवैध कार्यों में प्रवृत्त हो जाते हैं। तो ऐसे लोग भी बहुत सारे हैं जो सामने से तो बहुत स्वीट बोलते हैं, बहुत अच्छा ऐसे दिखाते हैं जैसे कि उनसे अच्छा और कोई नहीं, और बहुत सारे लोग उनके फॉलोवर भी हो जाते हैं, लेकिन इंटरनली वो ऐसे ही गांडर से वो गलत कार्य ही करते हैं और उसी को करने के लिए ही वो बाहर से अपनी अच्छाई का ढोंग करते हैं। विप्रदेरा अत्यंत प्रेम विकार देखिया, जिज्ञासिला नित्यानंद ईशत हासिया। विप्रेरा अत्यंत प्रेम विकार देखिया, जिज्ञासिला नित्यानंद ईशत हासिया। प्रभु बले कहा द्विजा की तो मार रीत, बढ़ता तो मार देखी अद्भुत चरित। की देखिला की सुनीला कृष्ण अनुभव, किछु चिंता नहीं आका पते कहा सब। सुनिया प्रभुरा वाक्य सुकृति ब्राह्मणा, कही तेना पारे किछु कराए क्रंदना। गाड़ा गाड़ी आए पड़ी सकल अंगने, हासे कांदे नाचे गाए आपना आपने। ब्राह्मण का अत्यंत प्रेम विकार देखकर नित्यानंद प्रभु थोड़ा हंसते हुए पूछते हैं कि प्रभु ने कहा, कहो ब्राह्मण, तुम्हारी ये कैसी रीत है? तुम्हारा चरित्र बहुत ही अद्भुत सा दिखाई दे रहा है। कृष्ण अनुभव के संदर्भ में तुमने क्या देखा है, क्या सुना है? यानी कैसे ये जो कृष्ण प्रेम उनके ऊपर प्रकट हो रहा है उस ब्राह्मण में, तो नित्यानंद प्रभु पूछते हैं कि तुमने कैसे, मतलब कृष्ण अनुभव कैसा है तुम्हारा, यानी तुमने क्या अनुभव किया कृष्ण के बारे में। निष्कपट भाव से सब कुछ कह दो, कुछ चिंता मत करो, डरो मत। प्रभु के वचन सुनकर सुकृति संपन्न ब्राह्मण कुछ कहने में समर्थ नहीं हुआ, रोने लगा। तो अब वो ब्राह्मण दस्यु नहीं है, डाकू नहीं है, वो सुकृति संपन्न हो गया
वो कुछ भी कह नहीं पा रहा है, क्योंकि उसके अंदर जो प्रेम विकार उत्पन्न है उसके कारण वो रो रहा है लगातार। वो गिरकर सारे आंगन में लोटपोट होने लगा और फिर अपने आप हंसने लगा, रोने लगा, नाचने लगा और कीर्तन करने लगा। सुस्थिर रहिया द्विजा तबे कथा श्रनी, कही ते लागिला सब प्रभु विद्या माने। एई नदी आए प्रभु वसती आमार, नाम से ब्राह्मण व्याध चांडाला आचार। निरंतर दुष्ट संगे करी डाका चोरी, पर हिंसा वही जन्मे आर नहीं करी। मोरे देखी सर्वा नवा द्वीप कापे डरे, कीवा पाप नाही हया आमार शरीरे। देखिया तो मार अंगे दिव्य अलंकार, ताहा हरि बारे चित्त हईला आमार। एका दीना साजी बहु लई दस्यु गणा, हरि ते आईलु मुई श्री अंगे राधना। से दीना निद्राए प्रभु मोहिला सबारे, तोमारा मायाए नहीं जानिलु तोमारे। आर दीन नाना मते चंडी का पूजिया, आई लाड़ खाड़ा छुरी त्रिशूल काचिया। अद्भुत महिमा देखी लाड़ दिसे दीने, सर्वबाड़ी आछे बेड़ी पदातिक गणे। एक एक पदातिक ये ना मत हस्ती प्राय, आजानुलंबित माला सबारा गलाय। निरवधि हरि ध्वनि सबारा वदने, तुम्ही आच्या गृह माझे आनंदे शयने। हेना से पापिष्ट चित्त आमा सबाकार, तबु नाई बुझिलाई महिमा तोमारा। कार पादातिका आसिया छे कोटा हईते, एता भावी से दीना गेलाई से मते। तबे अता दीना व्याजे काली आई लाई, आसियाई मात्र दुई चक्षु खाई लाय। बाड़ी ते प्रविष्ट हई सब दस्यु गणे, अंध हई सबे पड़ी लाड़ नाना स्थाने। कांटा जोक पोक झड़ वृष्टि शिला घाते, सबे मरी कारो शकति नाही कयाईते। महायम यातना हईला यदि भोग, तबे शेषे शबारा हईला भक्ति योग। तोमारा कृपाए सबे तोमारा चरणे, करीलु एकांत भावे स्मरण सबे स्मरण। हईला सबार तबे चक्षु विमोचना, हेना महाप्रभु तुम्ही पतिता पावना। आम्ही सब एडाईलु ए सब यातना, ए तो मार स्मरणेरा कोणावा महिमा। यहाँ स्मरणे खंडे अविद्या बंधना, अनायासे चाली आए वैकुंठ भुवना। कहिया कहिया द्विजा कांदे उधराए, हेना लीला करे प्रभु अवधूत राय। अब वो ब्राह्मण डाकू सारा वृतांत बताता है कि कैसे वो लोग नित्यानंद प्रभु को देखकर कैसे उनके प्रति आकर्षित होते हैं, उनके गहनों के प्रति, और फिर क्या क्या उन्होंने किया। ब्राह्मण कुछ क्षणों के पश्चात थोड़ा स्थिर होता है और फिर प्रभु के समक्ष सब कुछ कहने लगा कि हे प्रभु, इसी नादिया में मैं रहता हूँ। मैं केवल नाम से ब्राह्मण हूँ, परंतु मेरा आचरण व्याध जो शिकारी होता है, व्याध और चांडाल जैसा है। दुष्टों के संग में रहकर मैं निरंतर चोरी डकैती करता रहता हूँ। पर हिंसा, दूसरों के प्रति हिंसा करना, पर हिंसा के सिवाय मैंने जन्म भर और कुछ नहीं किया। मतलब मैंने पूरी जिंदगी दूसरों के प्रति हिंसा ही की है और कुछ नहीं किया। मुझे देखकर सारा नवद्वीप भय से कांपता है। ऐसा कोई पाप नहीं है जो मेरे इस शरीर से ना हुआ हो। आपके श्री अंग में स्थित दिव्य अलंकारों को देखकर मेरे मन में उनको चोरी करने की इच्छा हुई। एक दिन अनेक डाकुओं को साथ लिए सज्जित होकर मैं श्री अंग का धन हरण करने को आया। यानी आपने जो अपने श्री अंग पर अलंकार धारण किए हैं उसको चोरी करने के लिए आया, अपने सभी साथियों को लेकर। हे प्रभु,
उसी दिन आपने सभी को निद्रा में मोहित कर दिया, आपने सबको सुला दिया। आपकी माया के कारण फिर भी आपको हम नहीं जान पाए। हमें उसी दिन समझ जाना चाहिए था, लेकिन आपकी माया के कारण हम आपको नहीं जान पाए। और एक दिन नाना प्रकार से हमने चंडी पूजन किया पूर्वक खड़ग छुड़ा त्रिशूलों से सज्जित दस्यु दल के साथ आए। उस दिन वो ब्लू वस्त्र पहनकर आते हैं, सब तरह तरह के हाथों में उनके हथियार हैं। उसी दिन हम सब ने आपकी अद्भुत महिमा के दर्शन किए। हमने देखा कि जो पद सैनिक होते हैं उन्होंने सारे भवन को घेर रखा है। एक एक पदातिक मत हाथी के भांति दिखाई दे रहा था, जैसे सबके गलों में अजानु लंबित यानी लंबी लंबी माला है फूलों की। सब निरवधि मुख से हरिध्वनि कर रहे हैं, सब लगातार हरिनाम कर रहे हैं। आप आनंद के साथ घर में सोए हुए हैं। हम सब इस प्रकार के पापिष्ट चित्त थे कि आपकी महिमा हम फिर भी ना समझ पाए। कहीं से किसी का पदातिक आया हुआ है ऐसे सोचकर हम चले गए। फिर कुछ दिनों के पश्चात 10-12 दिन के बाद फिर आते हैं हम। फिर कुछ दिनों के पश्चात हम कल आए। आते ही दोनों आंखें खो दी, अंधे हो गए। भवन में प्रविष्ट होते ही सभी दस्यु अंधे हो गए, जगह जगह गिर पड़े। कांटे, जोंक, कीड़े, आंधी, वर्षा, ओला के आघातों से हम सब मरने लगे। चलने फिरने की शक्ति किसी में नहीं रह गई। महान यम यातनाओं, जैसे यमदूत यातनाएं देता है, महान यम यातनाओं का भोग करने के उपरांत हम सब में भक्ति योग का उदय हुआ। आपकी कृपा से हम सभी ने एकांत अनन्य भाव से आपके चरणों का स्मरण किया। इससे सभी की आंखें खुल गई। आप इस प्रकार से पतित पावन महाप्रभु हैं। आपकी कृपा से उन सभी यातनाओं से हम सब बच निकले। आपके स्मरण की ही एक कौन सी महिमा है, जिनके स्मरण से अविद्या के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है तथा अनायास ही वैकुंठ प्राप्त हो जाता है। आप वही प्रभु हैं। ऐसा कहते हुए ब्राह्मण ऊंचे स्वर से क्रंदन करने लगा। प्रभु अवधूत राय इस प्रकार की लीला कर रहे थे। सुनिया सबार हैला महा आश्चर्य ज्ञान, ब्राह्मणेरा प्रति सभे करे न प्रणाम। सुनकर सभी को महान आश्चर्य का ज्ञान हुआ, क्योंकि बाकी किसी को कुछ पता नहीं था क्या हो रहा है। सबको बड़ा ही आश्चर्य का ज्ञान हुआ। सभी ने उस ब्राह्मण के प्रति प्रणाम निवेदन किया। वो जो डाकू था अब ब्राह्मण हो गया है। द्विजा बले प्रभु एबे आमारा विदाय, ए देह राखी ते आर मोरे नहीं भाई। एना मोरा चित्त हैला तोमारा हिंसाए, सेई मोर प्रायश्चित मारी मुँह गंगाए। सुनी अति आकैटवा द्विजेरा वचन, तुष्ट हई लेना प्रभु सर्व भक्त गण। प्रभु बले द्विजा तुम्ही भाग्यवंत बड़ा, जन्म जन्म कृष्णेरा सेवक तुम्ही डड़ा। नाही ले ए मता कृपा करी बेना केने, ए प्रकाश अन्य की देखाए भृत्य बन। पतिता तारन हेतु चैतन्य गोसाई, अवतरी आछे न इहाते अन्य नाई। ब्राह्मण ने कहा कि हे प्रभु, अब मैं विदा लेता हूँ। इस शरीर को और बचाए रखने की मेरी अब कोई इच्छा नहीं है, यानी मैं मर जाना चाहता हूँ। मेरे चित्त में आपके प्रति हिंसा भाव का उदय हुआ था, अतः यही मेरा प्रायश्चित है कि मैं गंगा में डूबकर अपने प्राणों को त्याग दूं। ब्राह्मण के अति निष्कपट वचनों को सुनकर प्रभु एवं भक्त वृंद, जितने भी भक्त वहां थे, वो सब संतुष्ट हो गए। यानी वो दिल से कह रहा है सब कुछ, कोई ढोंग नहीं कर रहा। प्रभु ने कहा, ब्राह्मण तुम बड़े भाग्यवंत हो, तुम निश्चित रूप से जन्म जन्मांतर के कृष्ण के सेवक हो। अदरवाइज ये पॉसिबल ही नहीं था कि उसको
उसके ऊपर जब दुख तकलीफ परेशानी आती है, उसके बुद्धि कहाँ से आ जाती है अचानक कि ये भगवान है, कृष्ण है, कोई साधारण मनुष्य नहीं। इसलिए नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि तुम बड़े भाग्यवंत हो, तुमने निश्चित रूप से जन्म जन्मांतर के कृष्ण के सेवक हो, नहीं तो वे तुम्हारे ऊपर ऐसी कृपा क्यों करते? दास के अतिरिक्त ये प्रकाश क्या कोई और देख सकता है? पतितों का उद्धार करने के लिए ही श्री चैतन्य गोसाई अवतीर्ण हुए हैं, ये अन्यथा नहीं है। यानी ये कृपा तुम पर चैतन्य गोसाई ने की है, तुम जरूर उनके जन्म जन्म के दास हो, तभी तो महाप्रभु ने तुम पर ऐसी कृपा की है। सुना द्विजा यते का पातक कैली तुई, आर्य यदि न करिश सब निमुमुई, पर हिंसा डाका चोरी सब अनाचार, छाड़ गया इह तुम्ही ना करिह आर। सुनो ब्राह्मण, तुमने जितने पाप किए हैं उन सब को मैं ग्रहण कर लूंगा, यदि और पाप ना करो तो। यानी अगर तुम और पाप ना करने का वचन दो, आगे से अब तुम कोई गलत काम नहीं करोगे इसका वचन दो, तो तुमने आज तक जितने पाप किए हैं वो सब मैं अपने ऊपर ले लूंगा। पर हिंसा डाका चोरी ये सब अनाचार तुम छोड़ दो और मत करना। अनुष्ठित पापों के बारे में योग्य गुरु के निकट आवेदन करने पर पापी जीवों को पाप से मुक्ति मिलती है। जैसे अगर हम किसी योग्य गुरु के शरणागत होते हैं तो वो गुरुदेव जो होते हैं वो हमारे सब पापों को अपने ऊपर ले लेते हैं, जिससे कि हम भक्ति में और अच्छे से जल्दी से आगे बढ़ सकें। लेकिन ये इसलिए हमें उचित गुरु के शरण लेना चाहिए, तब उनमें फिर से पाप करने की प्रवृत्ति नहीं होती है। प्रायश्चित चित्त विधान में जिन दंडों की व्यवस्था है उन दंडों को अंगीकार करने से मानवों में भविष्य के लिए शिक्षा सिंचित होती है। कभी कभी दंडित जन दंड सहन करके फिर से पाप में प्रवृत्त होता है। जहाँ और पाप करने की प्रवृत्ति नहीं रहती है, वहाँ अपने द्वारा अनुष्ठित पापों के फल से परित्राण प्राप्त करने की आकांक्षाएं होती है। कभी कभी क्या होता है, किसी को उसके पाप के लिए दंड दिया जाए तब भी उसके अंदर का पाप का जो वृत्ति है वो खत्म नहीं होता, दोबारा वो नया पाप करता है। और लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पाप के कारण जब उनके सामने बुरा समय आता है तब वो क्या करते हैं, वो उस पाप से मुक्त होने का रास्ता ढूंढते हैं। उनके निष्कपट भाव से विहित होने पर फिर से पाप वृत्ति के उदय होने की संभावना लुप्त हो जाती है। जब हम स्वयं ही उस पाप से मुक्त होने की इच्छा करते हैं तो दोबारा हमसे वो पाप नहीं होता, तो वो पाप होने की संभावना लुप्त हो जाती है। पापों से मुक्त ना होने से पापी जीव अपने तत्कालिक स्वभाव से के चलते पुनः पाप में प्रवृत्त हो जाते हैं। अगर हम अपने पापों से मुक्त ना हो तो क्या होता है, वो ही पाप हमको दोबारा और पाप की ओर ढकेल देता है। इसलिए जब तक हमारे अंदर अपने पापों से मुक्त होने की इच्छा ना हो और जब तक हम कुछ उस पाप से मुक्त होने का साधन ना करें तो क्या होगा, हम वो जो पाप हमने सिंचित करके रखा है वो पाप हमको और पाप करने के लिए प्रेरित करता है। पापों से मुक्त ना होने से पापी जीव अपने तत्कालिक स्वभाव के चलते पुनः पाप में प्रवृत्त हो जाता है। दिवालिया में कर्ज चुकाने की क्षमता रहने पर धर्माधिकरण की सहायता से जिस प्रकार फिर से धन अर्जित करने की शक्ति दी जाती है, उसी प्रकार दूसरों के प्रति अनिष्ठाचरण इत्यादि की पाप वासनाएं विदूरित होकर सन्मार्ग पर जीवन बिताने की प्रवृत्ति रहने पर पापों के प्रति मन को और धावित नहीं होने देता है। श्री नित्यानंद प्रभु ने उस पापी ब्राह्मण के पूर्ववृत्ति समूह को क्षमा करके उसमें नए जीवन का संचार किया। तो हम बोल सकते हैं ना कि नित्यानंद प्रभु को उसके पाप लेने की क्या आवश्यकता पड़ गई, क्योंकि अगर उसे उसके पापों से मुक्ति नहीं मिलती तो आगे जाकर उसके अंदर वो ही पाप उसको दोबारा
और पाप करने की प्रेरणा बन जाते, यानी वो उसको और पाप में ढकेल देते। अभी कुछ पल के लिए उसको ऐसे लगता कि वो गलत कर रहा था, लेकिन जो पाप उसके पास संचित हुआ है, उसके अकाउंट में जो पाप है, वो पाप उसको दोबारा पाप के रास्ते पर ढकेल देते। इसलिए नित्यानंद प्रभु ने उस पापी के सारे पाप को अपने ऊपर ले लिया, ताकि वो जो ब्राह्मण है वो निश्चित होकर भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ सके। धर्म पथे गिया तुम्हें लह हरि नाम, तबे तुम्हें अन्येरा करीवा परित्राण। यत सब दस्यु चोर डाकिया आनिया, धर्म पथे सबारे लाओ याओ तुम्हें गिया। तुम धर्म के मार्ग पर चलते हुए हरि नाम किया करो, यानी कोई गलत काम मत करना, धर्म के मार्ग पर चलते हुए हरि नाम करो। हरि नाम से ही पाप खत्म होते हैं और पाप करने की वृत्ति नहीं होती है। ऐसा करने से तुम दूसरों का भी परित्राण कर सकोगे, यानी दूसरों को भी सही रास्ते पर ला सकोगे। जितने सारे चोर और डाकू हैं, उन सबको बुलाकर तुम उन्हें धर्म के मार्ग पर ले आओ। तो इस तरह उसके जो साथी हैं डाकू, वो सबको बुला कर लाओ और उन सबको धर्म के मार्ग पर चलाओ और हरि नाम किया करो। इस तरह हरि नाम करने से क्या होगा, वो दूसरों का भी भला कर देगा। एता बलि आपना गलार माला आनी, तुष्ट हई ब्राह्मणेरा दिले ना आपनी। महाजय जय ध्वनि हईला तखना, द्विजेरा हईला सर्व बंध विमोचना। इतना कहकर प्रसन्न चित्त नित्यानंद प्रभु ने स्वयं अपने गले की माला ब्राह्मण को दी। प्रसादी माला ब्राह्मण ने पाई। उस समय महान जय जय ध्वनि हुई और ब्राह्मण सभी बंधनों से मुक्त हो गया। उसने पास्ट लाइफ में जो भी बुरा किया था, वो उन सब पापों के बोझ से मुक्त हो गया। काकू करे द्विजा प्रभु चरणे धरिया, क्रंदन कराए बहु डाकिया डाकिया। आहे प्रभु नित्यानंद पातकी पावना, मुई पाती केरा देहा चरणे शरणा। तोमारा हिंसाए से हईला मोर मती, मुई पापिष्ठेरा कोना लोके हईवे गति। प्रभु के चरणों को पकड़कर ब्राह्मण दैन्य उक्ति करने लगा और ऊंचे स्वर से बहुत क्रंदन करने लगा। अहो पातकी पावन प्रभु नित्यानंद, मुझ पातकी को अपने चरणों में शरण दीजिए। आपकी हिंसा करने के लिए मेरा मन धावित हुआ था, आपके प्रति हिंसा करने की इच्छा थी उसके मन में। मुझ जैसे पापिस्ट को कौन से लोक में जगह मिलेगी। कैसा परिवर्तन हुआ उस डाकू में कि वो एकदम शुद्ध भक्त बन गया है। नित्यानंद प्रभु वरा करुणा सागरा, पाद्म पद्म दिला तारा मस्तक ऊपरा। चरणार विंद पाई मस्तके प्रसाद, ब्राह्मणेरा खंडीला सकल अपराध। करुणा सागर नित्यानंद प्रभु वर ने उस ब्राह्मण के मस्तक के ऊपर अपने पाद पद्म की स्थापना की। सिर के ऊपर चरणार विंद रूप प्रसाद पाकर वो ब्राह्मण के सभी अपराधों का खंडन हो गया। जितने अपराध हुए थे उससे भी मुक्ति हो गई। जितने पाप किए थे उसको नित्यानंद प्रभु ने अपने ऊपर ले लिया। अपने चरणों को उस ब्राह्मण के सर पे रखकर उसको सारे अपराधों से भी मुक्त कर दिया। तो